दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 16। इस पाठ का नाम है सूफी संत निजामुद्दीन और अमीर खुसरो। तो इस पाठ का प्रश्न नंबर पहला देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला में दिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया अजोधन क्यों गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के दर्शन करने के लिए अजोधन गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, बाबा फरीद के निधन के बाद शेख निजामुद्दीन औलिया को उनका उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन बाबा फरीद के प्रमुख शिष्य थे, इसलिए उन्हें बाबा फरीद का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान किस ओर और क्यों आकृष्ट कराते रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन अपने शिष्यों का ध्यान सदैव सामाजिक उत्तरदायित्वों की ओर आकृष्ट कराते रहे, क्योंकि वे सामाजिक समन्वय और मेलजोल की भावना का विकास चाहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, अमीर खुसरो को किन किन भाषाओं का ज्ञान था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अमीर खुसरो को फारसी, अरबी, हिंदी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अमीर खुसरो का संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गायन में ख्याल, सितार का आविष्कार और मृदंग को तबले का रूप देकर अमीर खुसरो ने संगीत के क्षेत्र में अमूल्य योगदान किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, अमीर खुसरो जनसाधारण में क्यों प्रसिद्ध थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता और लोगों से मेल जोल के कारण अमीर खुसरो जनसाधारण में प्रसिद्ध थे और उनका व्यक्तित्व अतुलनीय और अद्वितीय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में दिया है, सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका उत्तर आइए देखने का नंबर है, अमीर खुसरो ने हिंदू मुस्लिम समाज और संस्कृति के बीच समन्वय को मार्ग प्रशस्त किया। तो ये कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है ख नंबर, अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। यानी कि अमीर खुसरो ने गयासपुर नामक स्थान पर एक मठ की स्थापना की। तो ये कथन गलत है, इसलिए इसके सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला है ग नंबर। ग नंबर में दिया है, शेख निजामुद्दीन औलिया को बाबा फरीद के निधन के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। तो ये कथन सत्य है, तो इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है घ नंबर, बदायूं में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमीर खुसरो दिल्ली चले गए। तो ये कथन गलत है, तो इसके सामने गलत का चिन्ह हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंगा नंबर। अंगा नंबर में दिया है, शेख निजामुद्दीन ने अपनी कविताओं में भारत की सराहना की है। तो ये गलत है कथन। अगला है च नंबर, अमीर खुसरो ने वीणा और तंबूरा के संयोग से सितार का आविष्कार किया। तो ये सही कथन, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया है, भाव स्पष्ट कीजिए। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। तो इसका भाव हो जाएगा, यह संसार क्षण भंगुर है, जो प्रिय होता है वह भी रूठ यानी मर जाता है। यहाँ चारों ओर मोह माया के अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं है, ए खुसरो ईश्वर के घर चल। यानी कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने, रैन भई चहु देश। तो इसका भाव क्या आ जाएगा? तो इसका भाव हो जाएगा, यह संसार क्षण भंगुर है, जो प्रिय होता है वह भी रूठ यानी मर जाता है। यहाँ चारों ओर मोह माया के अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं, ए खुसरो ईश्वर के घर चल। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।